आज मैं आपके साथ इम्पोर्टेंट जीके कुछ डेली बेसिस पे करंट के कवर करूंगी और दोस्तों ये आपके इम्पोर्टेंट भी रहेंगे और इंटरेस्टिंग भी रहेंगे। तो दोस्तों आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए जिससे कि आपको पता चल सके। और दोस्तों हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही रहे। दोस्तों अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे कि उन्हें भी हेल्प मिल सके। दोस्तों आइए शुरू करते हैं। दोस्तों आपका फर्स्ट नंबर पर क्वेश्चन है, जल रोधक रेनकोट का दोस्तों आविष्कार किसने किया? दोस्तों इसका आपका राइट आंसर है चार्ल्स मैकिन्टोश ने किया। दोस्तों पेंसिलिन की दोस्तों खोज किसने की? तो दोस्तों आपके ये आई थिंक आपको पता भी होगा, तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों इसका आपका राइट आंसर है सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच प्लासी की लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो दोस्तों इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाता है? 1757 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किसके द्वारा बंगाल का स्थायी मालगुजारी बंदोबस्त शुरू किया गया था? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है कॉर्नवालिस। किस गवर्नर जनरल के समय में सिंध का विलियम ब्रिटिश राज्य में किया गया था? दोस्तों इसका आपका राइट आंसर है लॉर्ड एलनबरो। नमक कानून के उल्लंघन में गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया था जिसका नाम दोस्तों क्या था? दोस्तों आपका राइट आंसर है सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्लोरोफिल को डैश द्वारा पहले पृथक और नामित किया गया। दोस्तों इसके आपके ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका आपका राइट आंसर है केवेंतु और पेलेटियर। दोस्तों डैश पहले दिया गया है। एंड दोस्तों वह कोशिका अंग है जिसमें श्वसन और ऊर्जा उत्पादन के जैसी रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं। तो दोस्तों इसमें यहाँ पे क्या भरा जाएगा? तो आपका राइट आंसर रहेगा माइटोकॉन्ड्रिया। वह कोशिका अंग है जिसमें श्वसन और ऊर्जा उत्पादन जैसे जैव रासायनिक जीवों का किया जाता है। एंड भारत का सुपर कंप्यूटर परम कहाँ स्थित है? दोस्तों इसका आपका राइट आंसर है पुणे। रोम में स्टोर किए गए प्रोग्राम क्या कहलाते हैं? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है फॉर्मवेयर। आधुनिक विचारधारा के अनुसार हास मान प्रतिफल नियम लागू होता है। तो आपका इसका राइट आंसर है उत्पादन के सभी क्षेत्रों पर, कृषि पर, उद्योग पर, खनन पर। यदि चाय का दाम कम हो जाए तो कॉफी की मांग दोस्तों क्या होगी? घटेगी। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य का शास्त्रीय रूप है? दोस्तों इसका आपका राइट आंसर है भरतनाट्यम। गिद्दा भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो दोस्तों ये आपका राइट आंसर है पंजाब। विद्युत उत्पादन के लिए नगर अपशिष्टों का प्रयोग करने वाला भारत में कौन सा पहला शहर रहा है? दोस्तों ये आपका राइट आंसर है चेन्नई। दोस्तों हरित बाली रोग किस फसल से संबंधित है? दोस्तों आपका राइट आंसर है बाजरा। रेशम पालन क्या कहलाता है? तो आपका ये कौन सा राइट आंसर रहेगा? सेरिकल्चर। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या है? तो आपका आंवला। निम्न में से किस देश की सीमा अफगानिस्तान से नहीं लगती? दोस्तों ये आपका राइट आंसर है जॉर्जिया। हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो ये आपका राइट आंसर है शुक्र। कोयले का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में है? दोस्तों इसका आपका राइट आंसर है झारखंड। हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी कौन सी है? दोस्तों आपकी राइट आंसर है शिवालिक। निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का शून्य मील केंद्र के नाम से भी जाना जाता है? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है नागपुर। भारत निम्नलिखित में से किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? दोस्तों आपका राइट आंसर है बांग्लादेश। किस राज्य को भारत में मसालों का बगीचा कहा जाता है? दोस्तों आपका राइट आंसर केरल। हरित क्रांति का जनक किस देश को कहा जाता है? दोस्तों आपका राइट आंसर है फिलीपींस। फलों का राजा किसे कहा जाता है? दोस्तों आपका राइट आंसर है आम। किसकी फसल की खेती को विटीकल्चर कहते हैं? दोस्तों आपके ऑप्शन दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। दोस्तों अंगूर की खेती को विटीकल्चर कहते हैं। आर्य समाज संगठन के संस्थापक कौन है? तो आर्य समाज संगठन के संस्थापक है स्वामी दयानंद सरस्वती।
भारत के राष्ट्रगान जाने गणमन के रचयिता कौन है? तो दोस्तों आपको पता होगा, रविन्द्रनाथ टैगोर। गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को क्या कहते थे? तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है रूप्यक। अलाई दरवाजा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर है कुतुब मीनार। औरंगजेब ने किस से लड़ाई की थी? तो दोस्तों इसका आपका राइट आंसर है राजपूतों से, मराठों से एंड बुंदेलों से। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर है सहारा। सौर मंडल का सबसे दूरस्थ ग्रह कौन सा है? तो आपका राइट आंसर है वरुण। बीटी बीज का संबंध किससे है? तो बीटी बीज का संबंध आपका किससे है? कपास से। सिंह भूमि किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों आपका ये राइट आंसर है लोहा। निम्नलिखित में से किस देश का अधिलिखित संविधान है? तो आपका दोस्तों ये राइट आंसर है यूके। ध्वनि की गति सबसे तेज किसमें होती है? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है कांच। रेडियो तरंगों का परावर्तन किस करने वाली वायुमंडलीय परत को क्या कहते हैं? तो रेडियो तरंग परावर्तन करने वाली वायुमंडलीय तरंगों को क्या कहते हैं दोस्तों? आयन मंडल। चावल पकाना कठिन कहाँ होता है? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है खदान के नीचे। आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। किसी गैस को मार्स गैस कहा जाता है? तो मार्स गैस दोस्तों किसे कहता है? CH4 को। जहांगीर के इशारे पर किसने अबुल फजल की हत्या की थी? फजल की हत्या की थी दोस्तों इसका राइट आंसर है वीर सिंह देव बुंदेला। जहांगीर के इशारे पर किसने अबुल फजल की हत्या की थी? दोस्तों वीर सिंह देव बुंदेला। रेल मंत्री की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों रेल मंत्री की नियुक्ति आपका भारत का राष्ट्रपति करता है। नांदला विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम शासक कौन था? तो आपका दोस्तों राइट आंसर है इसका मोहम्मद बिन बख्तियार। नेक्स्ट दोस्तों आपका क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आपके 100+ में पहुंच जाएंगे या तो दोस्तों ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सभी 4 सेटों का निचोड़ है, तो आप इन सेटों को जरूर देखिए कम्प्लीटली एंड दोस्तों अपने आप को एनालाइज कीजिए कि आपको कितने क्वेश्चन आ रहे हैं और आपके कितने राइट आंसर निकल रहे हैं। तो आप कमेंट करके ज़रूर कमेंट कीजिए कि आपको कितने क्वेश्चन आ रहे थे और कितना आपने नया सीखा। दोस्तों आइए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वांडीवास का युद्ध किन दोनों के बीच लड़ा गया? दोस्तों इसका आपका राइट आंसर है अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच। युद्ध क्रिस्टलीय रूप से विलगित पहला एंजाइम कौन सा था? तो दोस्तों आपका राइट आंसर है एमिलेस। शुद्ध क्रिस्टलीय दोस्तों शुद्ध क्रिस्टलीय रूप से विलगित पहला एंजाइम दोस्तों आपका एमिलेस था। मानव शरीर में वसा कहाँ जमा होती है? दोस्तों आपका वसा ऊतक में जमा होती है। गुर्दे को रक्त की पूर्ति करने वाली रुधिर वाहिका दोस्तों आपकी कौन है? तो वक्र धमनी आपकी रुधिर वाहिका नहीं होती है रक्त को पूर्ति करने वाली। निम्नलिखित में दोस्तों भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? दोस्तों आपका राइट आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर है भारत के लोग। पंचायती राज प्रणाली भारत के किस राज्य ने सबसे पहले लागू की थी? दोस्तों इसका राइट आंसर है राजस्थान। निम्नलिखित में से कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी थी? तो आपका इसका राइट आंसर है तंजौर। गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा कौन था? दोस्तों इसका आपका राइट आंसर है राजेंद्र चोला। सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति का नाम बताइए। दोस्तों इसका आपका राइट आंसर है मोहम्मद बिन कासिम। तिरुचिरापल्ली जनपद के दक्षिण में कौन से जनपद स्थित हैं? दोस्तों इसका आपका राइट आंसर है पुदुकट्टोई। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? तो आपका दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीनतम विश्वविद्यालय है। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है दयाराम साहनी। उत्तर वैदिक संस्कृति काल किसे माना जाता है? दोस्तों आपका राइट आंसर है इसका
1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। 10,158 प्रथम विधि निर्माता कौन है? दोस्तों इसका आपका राइट आंसर है मनु। निम्नलिखित में से किसे भारत परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? दोस्तों इसका आपका राइट आंसर है महर्षि कणाद। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है घनानंद। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? दोस्तों इसका आपका राइट आंसर है सुभद्र। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है सुधर्मन। अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है चंद्रगुप्त का समकालीन था। तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तो इसका आपका गुप्त शासक था रामगुप्त। होन सांग ने किसे शिलादित कहा है? तो होन सांग ने दोस्तों हर्षवर्धन को शिलादित कहा है। मूत्र दोस्तों कहाँ बनता है? तो इसका आपका राइट आंसर है संग्राहक वाहिनियों में। मानव के कुल रक्त आयतन में प्लाज्मा का प्रतिशत लगभग कितने % होता है? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है 55%। हमारे शरीर की कितनी कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजी शक्ति होती है? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है मस्तिष्क कोशिकाओं में। जानू फलक का दूसरा नाम है? तो दोस्तों इसका नाम है जाह्नविका। रक्त में आरबीसी के बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाती है? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है पॉलीसाइथेमिया। ये आपके आरबीसी के बढ़ने से ये स्थिति बन जाती है पॉलीसाइथेमिया। मस्तिष्क का कौन सा भाग मोटर नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है? दोस्तों आपका ये राइट आंसर है अनुमस्तिष्क। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? दोस्तों इसका राइट आंसर है अल्तमश की बेटी थी रजिया सुल्तान। दिल्ली के सुल्तान का पदभार संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है नसीर उद्दीन। दिल्ली का सुल्तान पद संभालने के लिए बलबन नसीरुद्दीन का प्रधानमंत्री था।